16 लोग मर गए, 3 लोग फौत हुए। कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। 16 लोग मर गए हैं, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। गुजरोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेंगे। मरी का रास्ता बना मौत का रास्ता, कहकहों की जगह मौत का सन्नाटा। सड़कें कब्रिस्तान, गाड़ियां ताबूत बनी। 22 सैया गाड़ियों में ठिठर ठिठर कर मरे। चंद हजार गाड़ियों की गुंजाइश वाले मरी में लाखों गाड़ियां पहुंची। बर्फानी तूफान से रास्ते बंद हो गए, फ्यूल और खाना खत्म हो गया। इंतजामिया सोई रही, सानहा हुआ तो होश में आई, इमरजेंसी लगाई। मरी को आफत ज़दा करार दे दिया, मगर फिर अंधेरा छाया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इंतजामिया ने 90% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का दावा किया। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई। मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। मौत सामने नजर आ रही थी, वक्त मुश्किल था, लोग मदद के इंतजार में थे, मगर कोई ना आया और खानदान के खानदान रब्बे कायनात के सामने हाजिर हो गए। मरी में इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल और खानदान के 8 अफराद गाड़ी में ही दम तोड़ गए। रावलपिंडी का 6 अफराद का घराना भी जान से गया। 4 दोस्त भी एक गाड़ी में बैठे बैठे जाँ बहक हो गए। शकरगढ़ के 5 खानदान अब भी मरी में फंसे हैं, शिकवा कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं। अभी हमको तकरीबन 35 घंटे हो गए फंसे हुए, ना कोई गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई यहाँ की इंतजामिया पूछ रही है। प्लीज़ काइंडली, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, होटल भी नहीं मिल रहे और होटलों का भी मसला है, काफ़ी मसला जा रहा है। ना पानी मिल रहा है यहाँ पे, ना खाना मिल रहा है। तो प्लीज़ ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी मरकज़ की गवर्नमेंट है, ये कोऑपरेट करे हमारे साथ, यहाँ से लोगों को निकाला जाए। हमने ये कैटेगोरिकली बताया था कि ये बर्फबारी से दर्जा हरारत माइनस में चला जाएगा और जो सड़कें हैं उसमें से आमदोरफ्त मुश्किल हो जाएगी, सड़कें क्लोज हो जाएंगी, इतनी बर्फबारी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंतज़ामिया को भी, इवन लोगों को भी पता था। शदीद तरीन बर्फबारी होगी, अलर्ट जारी होते रहे और पंजाब हुकूमत सोती रही। लाखों लोगों को जाने दिया, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया, सयाहत के फरोग का नाम दिया। फिर मरी में लोग मदद के लिए पुकारते रहे, मरते रहे और वजीर आला पंजाब तंजीम साजी और बल्दियाती इलेक्शन की मनसूबाबंदी करते रहे। इजलास की गवाही शफकत महमूद ने दी। उस्मान बुज़दार 12 घंटे बाद भी मरी ना गए, रावलपिंडी पहुंच गए। शेख रशीद से सवाल हुआ तो उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक कमेंट से इनकार किया, साथ ही कह दिया वजारत दाखिला का काम नहीं, मगर फिर भी मरी में मौजूद हूँ। फवाद चौधरी पंजाब हुकूमत की सफाइयाँ पेश करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचें। जो एक ह्यूमनली पॉसिबल मैयर्स थे वो तो उन्होंने लिए हैं, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। एक थीसिस है जो आप दे रहे हैं, एक थीसिस है कि ऐसा नहीं है। मरी की इंतजामिया तैयार नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया, साने की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, सयाहों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा, लोग हालात चेक किए बगैर मरी रवाना हुए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। इस साल तो एनडीए में हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी, उसके लिए तैयारी करें। महकमे मौसमियात बता चुका था, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल थी। महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट बता दी थी कई दिन पहले कि शदीद बर्फबारी होगी और मरी में गुंजाइश जो है वो 4000 गाड़ियों की, सबको पता है इस बात का। तो ये बुज़दार साहब और इमरान न्याजी साहब जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या उस वक्त सोए हुए थे जब एक गाड़ी वहां पर एंटर हो गई? मरी में कयामत बरपा हुई, ऑपोजिशन हुकूमत पर बरहम हुई। हमजा ने सवाल उठाया,
मरियम नवाज ने निशाना लगाया, कहा अमवात बर्फबारी नहीं हुकूमती गफलत से हुई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुक्मरान अब तो नाकामी मान ले, जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस, कहा मुसाफिरों को खबरदार किया जाता तो बेहतर होता। मरी ना जाएं, खुदा के लिए ना जाएं। मौसम की सख्ती अभी बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात अपीलें करने लगा। पाक फौज के इंजीनियर्स और जवानों ने मरी एक्सप्रेसवे और झीका गली घड़ियाल रोड खोल दिया। दर्जनों अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया। कंट्रोल रूम और कुल्डना में रेस्क्यू सेंटर कायम। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। मेजर जनरल वाजिद अजीज के मुताबिक आर्मी चीफ ने रात को ही सिविल इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी थी। आखिरी सैयाह को महफूज मुकाम पर पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुंचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। बेचारे मासूम बच्चे थे, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है इसके अंदर और 24-24 घंटे तक उनकी कोई हेल्प नहीं हो सकी। इस वाक़े की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसके अंदर आते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हाई अलर्ट था, मालूमात थी, फिर भी सानेहा हुआ, तहकीकात होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर अम्मार यासिर की जाँ बहक ASI नवीद के घर आमद। हुकूमत से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला पंजाब को जिम्मेदार करार दे दिया। 100% पंजाब हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, वज़ीर आला पंजाब इसके ज़िम्मेदार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से मीडिया के ज़रिए भी अपील करता हूँ कि इसमें जिन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ज़िम्मेदारी किसी न किसी पे फिक्स की जाए। जी इस वक्त हम मौजूद हैं मरी के मार रोड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर। जहां कोई ना पहुंच सका वहां समा पहुंच गया। मरी से बरह रास्त कवरेज, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, फिजाई मनाजिर सिर्फ समा पर। फंसे हुए सयाहों ने मुश्किलात का हाल सुनाया। शाहिद खान आफरीदी सानेहा मरी पर अफसरदा, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। ट्वीट में लिखा, कीमती जानों का ज़िया हुआ, खुदा मग़फ़िरत फरमाए, इंतजामात नाकाफ़ी थे, लोगों की आमदरफ़्त मॉनिटर करने की ज़रूरत थी, आवाम को भी रवैया तब्दील करने का मशवरा कहा। मौसम की शिद्दत और वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया जाता। धड़कन तेज हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है, दिमाग धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है, दिल बंद होने लगता है। बर्फ में फंसने वाले हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। बर्फानी इलाकों में जाएं तो गाड़ी में हीटर की सहूलत हो, अलहदा से गर्म कपड़े और कंबल हो। बर्फ में फंस जाएं तो फौरन गाड़ी छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। माहिरीन का मशवरा, गाड़ी में बैठे रहना मौत को दावत देने जैसा करार दिया। शदीद बर्फबारी के बाद शुगरान और कागान में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। नथिया गली, अयूबी और ठंडियानी में कहीं कहीं 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। होटल्स में मौजूद सयाहों को रास्ते खुलने का इंतजार। बिजली की फराहमी दूसरे रोज भी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। और 2 रोज पहले भी मरी के हालात बदतर थे। गाड़ियां फंसी हुई थी, टायरों को चेन लगाने के लिए 5-5 हजार रुपए वसूल कर रहे थे। 3000 वाला होटल 20,000 में मिल रहा था। 1-1 फुट बर्फ पड़ चुकी, मगर इंतजामिया कहीं नहीं थी। मरी से वापस आने वालों ने बुजदार सरकार की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कई लोग गाड़ियां सड़क पे बंद करके कहीं साइड पे हो गए थे क्योंकि उनके पास फ्यूल खत्म हो चुका था। जिस टाइम हम लोग मरी पहुंचे हैं, हालात देखते हुए हमने ये फैसला किया कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। रीजन उसकी ये थी कि ना कोई होटल था, जो 3-4 हजार रुपए वाला होटल था वो 20,000 रुपए उसका मांग रहे थे। इंतजामिया को चाहिए था कि
सूरत हाल देखते हुए ये उसी टाइम ही ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं।